हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं सभी को आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तो हम सबसे पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, यानी बेसिक सवाल सबसे पहले आपको हम सॉल्व कराएंगे। फिर उसके बाद हम लॉन्ग, मतलब अभी तो ये शॉर्ट है तो हम यहाँ पर 2 अंक वाले न्यूमेरिकल हम सॉल्व कराएंगे। उसके बाद अभी हम 3 अंक और 4 अंक वाले भी हम अभी आप आज की वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो हम ये बता रहे हैं ये बेहद इम्पोर्टेंट हैं। क्यों इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये हमने प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर हैं उसी में ये जो बार बार पूछे जाते हैं रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उनको हम आज की वीडियो में उठा के लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन कहता है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कुछ इस प्रकार से आपका प्रश्न आपका पूछा जाएगा पेपर में, तो आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने की बहुत आसान ट्रिक हम आपको बताएंगे, एकदम बारीक से बारीक चीज भी आज की वीडियो में बताएंगे, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो 8 कूलम ऋण आवेश है। क्या यहाँ पर ऋण आवेश कितना है? तो 8 कूलम है। तो जो कूलम है तो भाई 8 कूलम है, तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ये होता है भाई, किसको लिखते हैं? क्यों बराबर, क्यों बराबर, चलिए एक मिनट, इसको लिखते हैं हम भाई क्यों बराबर। क्यों बराबर कितना है? तो क्यों बराबर है 8 कूलम, यानी कूलम से हम कूलम को दर्शाते हैं। तो 8 कूलम, चलिए ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहां पर ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उससे भाई n से प्रदर्शित करते हैं। किससे? तो n। तो n बराबर क्या है? तो भाई n बराबर हमें ज्ञात ही तो करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालना है, तो n बराबर भाई ज्ञात करना है। चलिए, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि E बराबर क्या होता है? तो E जो होता है भाई उसका मान हम लिखेंगे। E का मान क्या होता है? तो E भाई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है यानी भार, तो वो होता है भाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। कितना होता है? -90 कूलम। चलिए, जो विद्यार्थी इसे नहीं जानते हैं वो याद कर लें, और ये मान आपको हमेशा न्यूमेरिकल लगाने में आपकी हेल्प करेगा। ये मान आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, तो ई का मान आप जरूर से जरूर याद कर लीजिए। चलिए, तो हमने यहाँ पर इतना सारा फाइंड कर लिया। क्यू का मान हमें पता है 8 कूलम है, ई का मान हमें पता है भाई, एन का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हम फार्मूला लगाएं जिसमें ये तीनों आ जाए, यानी क्यू भी हो, एन भी हो, ई भी हो। तो इसका एक बहुत भी ज्यादा फार्मूला यूज होता है। कौन सा होता है? तो क्यू बराबर क्या होता है? तो क्यू बराबर होता है एन ई। क्या होता है? क्यू बराबर एन ई, ये फार्मूला होता है। इसी पर ही हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए, इस पर हम मान को हम पुट करते हैं। चलिए, तो इसको, चलिए यहाँ पर देखिए क्यों बराबर एन ई है, तो हमें भाई क्यों तो पता है, ई भी पता है, हमें एन का मान निकालना है। तो चलिए इस फार्मूले को थोड़ा हम व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी एन बराबर भाई हमको चाहिए, तो एन बराबर हम इसको ऐसे लिखेंगे भाई, प्रश्नांतर हम कर रहे हैं। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? ये जो क्यू है ये ऊपर चला जाएगा, यानी क्यू, तो ये जो क्यू बाई जो ई है ये बटे में आ जाएगा, ई हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर हो जाएगा क्यू अपान ई। कुछ इस प्रकार से ये फार्मूला बन गया। आप चाहें तो इसको पहले कर बना सकते हैं, नहीं आप जब मान रख लें उसके बाद बनाएं। अब दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से रख सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम इधर देख लेते हैं, इधर चलिए एन का मान, एन बराबर हम चलिए लिखते हैं एन बराबर भाई, अब क्यू का मान क्या है? तो क्यू का मान यहाँ देखिए 8 कूलम कितना है? चलिए 8 को रख देते हैं, चलिए बटे है भाई, बटे कर देते हैं। ई का मान क्या है? तो ई का मान यहाँ पर दिया है, ई का मान क्या है? 1.6 इंटू 10 के पावर -90 कूलम।
चलिए 90 गुलाम हो गया। अब उसके बाद इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? अब पॉइंट आ गया, दशमलव आ गया, तो भाई कुछ विद्यार्थी जो हैं ये पॉइंट और घातांक को देख के बहुत डर जाते हैं। तो मैं बताऊं आपको, डरना बिल्कुल से भी नहीं, ये पॉइंट ले तो और ही आसान होते हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए इनको आज हम समझाते हैं बारीकी तरीके से। तो चलिए इसको हम पॉइंट हटाते हैं। जब हम, आप ध्यान दीजिए, जब हम नीचे पॉइंट अगर है तो नीचे अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर जीरो बढ़ जाता है, यानी जितने अंक नीचे होंगे उतने अंक ऊपर बढ़ जाते हैं। जैसे ऊपर अगर पॉइंट है तो ऊपर हटाएंगे तो ऊपर जितने अंक होंगे उतने ही नीचे जीरो बढ़ जाते हैं। चलिए सपोज देते हैं यहाँ पर पॉइंट हमने हटाया, यहाँ पर हो गया 80, यानी एक ही अंक है। तो यहाँ हो गया 16, ये हो गया 80, 16 पंचे क्या हो जाएगा, 16 एक कम यहाँ 16 हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। चलिए तो कुछ विद्यार्थी भाई इस तरह से नहीं काट पाते, हम उनकी जो समस्या समझ रहे हैं। तो चलिए उनको हम बता दें कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पर आपका दिया है भाई 8 बटे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है 8 बटे 1.6। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, जैसे पॉइंट हमने यहाँ हटाया तो यहाँ पर एक अंक है तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार बचा, 80 बटे 16 बचा। अब क्या किए हैं, अब हम किए भाई 16 को 80 से भाग देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 16 भागे कितना देते हैं, 80 दे देते हैं। चलिए तो अब हमको 16 का पहाड़ा कुछ ऐसा पढ़ना है कि भाई 80 से ज़्यादा ना हो, यानी 80 हो, 80 हो सकता है, 80 से कम हो लेकिन ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर 16 चौको 80 हो जाएगा, 16 4 बार में कम ही तो 5 बार जाएगा, 16 पंचे 80, यानी 16 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 80 होगा, यानी 80 जाएगा। बटे क्या होगा, यहाँ से कट जाएगा, यानी 0 से 0 और 8 से 8 कट, यानी 80 में से 80 घटाएंगे तो भाई कुछ ही तो नहीं बचेगा। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आया 5। ठीक, तो चलिए हम भी देते हैं भाई, यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर बचा 5। ठीक, इंटू गुणे। अब यहाँ पर देखिए 10 की पावर जो 19 है, यहाँ पर ये बटे में यानी ये माइनस में है। अब इसको हम, यानी ये हर है, अब इसको हम अंश में ले जाएंगे यानी ऊपर ले जाते हैं। तो जब कोई भी चीज बटे से यानी हर से अंश में ले जाते हैं तो उसका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर ये माइनस है, तो जब इसको हम ऊपर ले गए, यानी ये जो यहाँ पर इसको हम यहाँ पे ले गए तो ये हो जाएगा 10 की पावर, ये हो जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा। ये प्लस का 19, आप यहाँ प्लस लिखें या ना लिखें, वो प्लस 19 हमेशा होता है, जो संख्या ऐसे लिखी थी वो हमेशा प्लस में ही होती है। चलिए तो यहाँ प्लस का 19 बचा, ये 19 क्या है, 19 गुलाम। यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर, दिस इज द आंसर, आपका यही हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा, एकदम छोटा सा सवाल, एकदम प्यारा सा। चलिए कि ये सोल्व हो गया। अब उसके बाद हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल भी इसी पर है, यानी एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए तो इसको भी हम इसी विधि से हम सोल्व करेंगे। ये हमने इसलिए यहाँ पर रखा कि भाई ये तो हमने सोल्व करा, दूसरा सोल्व कराएंगे तो आपका मतलब पूरा एकदम सटीक से आपके समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एक कूलाम है तो यहाँ पर एक कूलाम ये आवेश है, क्या है, आवेश। तो क्या कहता है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर हमको वही पूछना है, क्या पूछ रहा है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एन का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए तो क्यू बराबर यहाँ पर क्या है, क्यू बराबर है भाई एक कूलाम हो गया, और एन बराबर क्या है, तो एन बराबर हमें ज्ञात ही करना है। उसके बाद जो ई है, ई का मान चूंकि हमने पहले ही आपको ई का मान यहाँ पर बता दिया है, क्या 1.6 इंटू 10 की पावर -90 गुलाम। चलिए अब फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, तो फार्मूला वही लगाएंगे, कौन सा, क्यू बराबर एन ई। ये आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है। मैं आपको बता दूं यूपी बोर्ड में ये इस पर के 2 नंबर से 3 नंबर के बीच में सवाल 100% पूछा जाता है। चलिए इस फार्मूले को हल्के में मत लीजिए। तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। क्योंकि हमें एन बराबर यानी ज्ञात करना है तो उस फार्मूले को हम जब बदलेंगे यानी एन बराबर, तो ये हो जाएगा एन बराबर क्यू बाई ई हो जाएगा। चलिए अब इसको हम इधर देखते हैं।
अब उसके बाद यहाँ पर देते हैं n बराबर क्या है, तो भाई q है। अब q का मान हमने यहाँ पर निकाला है, अभी हमने q का मान क्या है तो 1 है, तो q बराबर भाई 1 हो गया, बटे e का मान हमें पता ही है, तो e का मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम हो जाएगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, वही प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यही 10/16। अभी भी ये 10 छोटा है यानी 16 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम पॉइंट बढ़ाएंगे। चलिए पॉइंट बढ़ाते हैं। चलिए इधर आप समझ लीजिए, आसानी से इसको समझ लीजिए, यानी कि 16 का हम भाग देते हैं भाई किससे, 10 से। तो ये 10 तो भाई छोटी संख्या है, अब छोटी से तो भाई डिवाइड होगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम 0 बढ़ाएंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर। तो अब हम की जितनी 0 की आवश्यकता है उतने 0 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर एक 0 की अभी आवश्यकता थी, हमने एक यहाँ पर लिखा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 16 पंचे कितना होता है, 16 पंचे होता है 80, तो ये तो भाई 100 है, 80 से भाई बहुत कम है, तो एक बार और ले आते हैं, तो 16 छक्का 96, 96 यानी 100 के समथिंग यानी 100 के आसपास है, तो 6 बार में इसको ले जाते हैं, 16 छक्का 96 होता है। चलिए अब इसको घटाएंगे, तो 100 में से 94 घटाएंगे, कितना बचेगा भाई, बचेगा 4 का बचेगा। चलिए अब उसके बाद हमने यहाँ पर पॉइंट लगा ही रखा है, और ये चूंकि ये 4 जो है 16 से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हमने यहाँ पर पॉइंट पहले से लगाए हैं, तो हम 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। हमने 0 बढ़ाया, फिर उसके बाद क्या 40 हो गया, तो 16 3 48 यानी 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ही बार में ले जाते हैं, यानी 16 दूना 32 हो गया। चलिए यहाँ 32 हो गया। अब 40 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा, यानी आप ऐसे नहीं घटा पाते तो इधर घटाइए, यानी इधर से हासिल लीजिए, 10 में से 2 गया तो इधर बचा 8, ये इधर बचा 0, यानी कुछ नहीं इधर बचा, तो हम लिखेंगे। चलिए अब 8 अभी भी छोटा है, पॉइंट नहीं लगाया, 0 बढ़ा लिए, तो क्या हो जाएगा 80 हो गया। अब 16 पंचे कितना होता है, 16 पंचे होगा 80, यानी ये कट गया। आपके पास कितना बचा, तो यहाँ पर बचा, तो इसको हम लिख देते हैं, इसको हम काट के यहाँ पर हम लिखते हैं n बराबर, क्या लिख सकते हैं हम, तो n बराबर हम लिख सकते हैं भाई 0.625। चलिए ये हो गया, इंटू गुणे, गुणे क्यों लगा भाई, ये तो बचा है ना 10⁻−19, इसको हम ऊपर लाएंगे तो ऊपर जाएगा, तो ये 10 की पावर प्लस का यहाँ पर 19 बच जाएगा। चलिए एक तो आपका ये आंसर हो गया। चलिए ये आपका आंसर हो गया। अब यदि इसको और आप सॉल्व करना चाहें तो इसको और भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर n बराबर, और सॉल्व हम करेंगे, ये भी आपका आंसर है। चलिए और हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 0 भाई पॉइंट के इस तरफ अगर 0 हो तो उसका मतलब भाई कुछ ही नहीं होता, यहाँ आप लिखें या ना लिखें तो उसका मतलब कुछ नहीं होता है। चलिए हम लिख देते हैं 2625 इंटू 10⁻−90। चलिए अब यहाँ पर हम वही प्रोसेस करेंगे भाई, दशमलव हटाएंगे, तो जब दशमलव हटाएंगे नीचे एक संख्या होती ही बटे में एक होता ही, आपको पता है पहले से कि कितने 0, 1 2 3 अंक, यहाँ पर 3 0 बढ़ा लेंगे, 1 2 3। अब आपको ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये यहाँ पर जो 3 0 है उसकी घात है, तो घात में भी 3 0 होते हैं, तो यानी 1 2 3 0 से यहाँ 3 घात इसकी कट गई, यानी 19 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो यहाँ पर आप इधर लिख दीजिए, क्या होगा, n बराबर आपका हो जाएगा 625 इंटू 6, यहाँ पर कितना बचेगा भाई, 19 में से हम 3 घटाएंगे तो प्लस का 16 बचेगा, 16 आपका, ये आपका आंसर होगा। ये आपका ये भी आंसर है। इसको अगर और आप सॉल्व करते हैं तो इसका एकदम, ओहो यहाँ पर भाई 16 होगा, 16, तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों आप लिख लीजिए, दोनों में से सही है। चलिए तो यहाँ पर सॉरी, ये भाई यहाँ पर n बराबर होगा, पहले वाले में n बराबर ये इतना आएगा, हमने n को यहाँ पर लिखा है नहीं, बराबर में n भी चलेगा। चलिए तो दूसरे का आंसर ये हो गया। आई होप आपको दूसरा भी समझ में आया होगा। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए,
फिर इसके बाद हम तीसरा और चौथा लिखते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न हमारा जो 3 है भाई वो क्या है, तो 3 हमारा पूछता है भाई दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 माइक्रोकूलम, भाई ये म्यू है, म्यू सी 2 माइक्रोकूलम तथा 3 माइक्रोकूलम हैं, जिन्हें 30 सेमी की दूरी पर वायु में रखा गया है। इनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। चलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए सवाल है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भाई जो दिया है हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए हल लिखते हैं। यहाँ पर जो दिया है सबसे पहले हम उसे लिखेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे भाई, तभी तो हमें मतलब क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले आप क्वेश्चन देखिए, फिर उसको एक दो बार आप पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए भाई क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमें याद क्या करना है। तब आप यदि आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आप समझिए कि आप आधा सवाल आपको सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है भाई, दो गोले हैं। कितने गोले हैं यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर एक गोला है, एक दो गोला है। चलिए जो दो गोला क्रमशः 2 गोले हैं। पहला वाला कितना है, तो भाई 2 माइक्रोकूलम है। दूसरा कितना है, 3 माइक्रोकूलम है। चलिए जिनके मध्य की जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, भाई इनके बीच की दूरी कितनी है, तो 30 सेंटीमीटर है, 30 सेमी है। चलिए 30 सेंटीमीटर पर कहाँ रखा गया है, तो भाई वायु में रखा गया है। वायु का जो प्राविद्युतांक होता है उसका के हो जाएगा, के का मान 1 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं, वो 1 ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी एफ हमें ज्ञात करना है। बल भाई, बल का मात्र क्या है, बल को भाई एफ ही तो मतलब होता है ना, तो एफ हमें ज्ञात करना है। चलिए ये आप समझ गए हैं, इसको हम चलिए मिटाते रहें। चलिए तो जो दिया है सबसे पहले हम वो लिखे हैं भाई। क्या है, तो Q1 बराबर क्या है, Q1 बराबर है तो 2 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि जो माइक्रोकूलम होता है उसको हम सबसे पहले कूलम में बदलते हैं। तो कूलम मतलब पहले समझिए कि जो माइक्रोकूलम होता है, एक माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 की पावर कितनी होती है, 10 की पावर -6 होती है, 10 की पावर 6 होती है। चलिए तो इसको हम उसी तरह हम बदल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। चलिए उसके बाद Q2 बराबर क्या है, तो Q2 बराबर हम देख लेते हैं 3 माइक्रोकूलम है, 3 माइक्रोकूलम। इसको भी बदल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10 की पावर 6 कूलम हो जाएगा। चलिए अब क्या है भाई, 30 सेंटीमीटर है भाई। तो चलिए 30 सेंटीमीटर क्या है, तो ये R बराबर होता है ना, डिस्टेंस जो दूरी होती है तो इसको R से मानते हैं। तो R बराबर क्या है भाई, तो R बराबर है 30 सेंटीमीटर है। तो ये सेंटीमीटर है, इसको हम पहले मीटर में बदलते हैं। तो इसको मीटर में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, तो मीटर बदलेंगे तो ये हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, तो 30 गुणे 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 30 गुणे 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम देखेंगे भाई हमें ज्ञात क्या करना है, तो उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी एफ हमें ज्ञात करना है। क्या भाई, तो एफ बराबर क्या होगा, ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिए कि भाई हमें यहाँ पर सूत्र कौन सा लगाना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होंगे भाई जो क्लास में सरल मतलब लोग होते हैं, सवाल देते हैं तो पूछते हैं भाई विद्यार्थी की सलाह आप सूत्र बता दीजिए, सवाल हम चुटकियों में लगा देंगे। तो सबसे मेन पॉइंट आपका है भाई सूत्र आपका कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए Q1 दिया है, Q2 दिया है, R दिया है, F दिया है। सवाल से आप निकालिए क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ Q1 है, Q2 है, R है, F है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है भाई जिसमें ये चारों हमें मिल जाए। तो आपका एक फार्मूला है भाई कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम भाई क्या होता है, कूलॉम का नियम होता है F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है भाई हमारा कूलॉम का नियम। क्या होता है भाई, कूलॉम का नियम।
चलिए इसी पर ही हमें सूत्र, इसी पर हम सवाल लगाएंगे। चलिए इसी पर हम इसको हम फाइंड आउट करते हैं, इसका मान हम रखते हैं। चलिए तो यहाँ पर भाई f हो गया, f बराबर, चलिए अब जो ये 1/4πε0 इसका एक मान होता है क्या, जिसको मान नहीं पता है, इसी चैनल पर हमने कूलाम का नियम समझाया है बहुत आसानी तरीके से। आप जाइए कूलाम का नियम, आप वहाँ से समझ लीजिए तो फिर आपका मान रख लेंगे। चलिए तो इसका जो मान होता है 9 × 10⁻9। चलिए ये हो गया। उसके बाद गुणे Q1। Q1 का मान हमने क्या निकाला, Q1 का मान ये है 2 × 10⁻6 गुणे, चलिए हाँ गुणे तो यहाँ पर होगा, गुणे हो गया। चलिए Q2 का मान यहाँ पर देखिए, Q2 है भाई, Q2 का मान क्या है तो 3 × 10⁻6 हो गया। चलिए इतने का बटा, बटा। चलिए R² का मान क्या है तो R² का मान ये आपने निकाला है। R² का मान क्या है 30 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे क्या होगा, f बराबर, इसको आप पहले गुणा मत करेंगे, इसको ऐसे ही लिखिए। चलिए उसके आगे क्या होगा भाई, यहाँ पर होगा ये, इसको आप गुणा करा दी तो 3 दूनी, यहाँ पर हो जाएगा 6 × 10 की पावर। अब यहाँ पर देखिए ये पावर जो है माइनस में दी, ये भी माइनस दिया है, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 की पावर कितना, 12, यानी माइनस का यहाँ पर 12 हो जाएगा। चलिए बटे में क्या होगा, तो बटे में हो जाएगा भाई 3 त्रिका, ये हो जाएगा 9 और यहाँ डबल 0 हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस का यहाँ पर 4 हो जाएगा। चलिए अब आगे क्या होगा, आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे भाई 9 कम 9, भाई 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए अब इधर देख लेते हैं भाई, इधर देखिए तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा f बराबर, यहाँ पर बचा, यहाँ पर देखिए जो 10 की पावर 9 है, यहाँ पर देखिए 10 की पावर माइनस का 12 है और 10 की पावर प्लस का यहाँ पर 9 है, यानी प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा। तो चलिए यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 × 10 की पावर माइनस का यहाँ पर 3 से, यानी 12 में से 3 गया, 12 में से 9 गया, 3 बचा। चलिए बटे में क्या बचेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 100 बचा यानी 100 बचा है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 10 की पावर जो 4 है और यहाँ पर 2 0 है, तो घात में भाई वो 2 होता है, तो ये घात से हम घटा लेते हैं, तो यानी 2 हम घटाएंगे, यहाँ 2 0 है, तो यहाँ 4 में से हम 2 घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 30 × 30 कहाँ होगा यार, यहाँ पर बचेगा 10 की पावर कितना होगा 2 हो जाएगा। चलिए ये बचा। अब उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे क्या होगा, बराबर 6 × 10 की पावर -3। अब ध्यान दीजिए ये जो माइनस का 10 की घात 2 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, हर में इसको हम अंश में ले जाते हैं, तो चिन्ह बदल जाएगा। जब चिन्ह बदलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, यहाँ माइनस में तो ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो जब ये प्लस में हो जाएगा तो यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 3 में से 2 घट जाएगा, तो यहाँ पर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा भाई आपका 1 बचेगा, 1 बचेगा और ये 1 ये हो जाएगा न्यूटन। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश से बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही लाजवाब के क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम मान रखते हैं भाई, इसका मान यहाँ पर किस मान रखते हैं कि भाई मान किसका यहाँ पर क्या दिया है। चलिए तो यहाँ पर एक चालक है, सबसे पहले चालक समझिए, चालक एक समझ लीजिए तार, वो आप समझ लीजिए चालक, उस पर कितने कूलाम आवेश है, यानी क्यू का मान यहाँ पर दिया है, क्यू बराबर कितना दिया है
-18 कूलाम दिया है। चलिए क्यों का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। उसके बाद क्या है भाई, कितने यहाँ पर है, कितने इलेक्ट्रॉन यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर n का मान दे दिया है, n बराबर, हमें चूंकि n ज्ञात करना है तो n बराबर भाई ज्ञात करना है। चलिए उसके बाद यहाँ पर आपको पता होगा भाई, जब ये आपको 2 मिल जाए, क्यों मिल जाए और n मिल जाए तो ई का मान क्या होगा यहाँ पर, यानी ई होता है इलेक्ट्रॉन का मान। तो ई बराबर कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। चलिए ये 3 हमको मिल गए। अब हम सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, सूत्र हमारा वही जो पहले वाला होगा, Q बराबर n ई से हम लगाएंगे इसको। तो Q बराबर, चलिए ये हम सूत्र लगाएंगे। चलिए अब इसी सूत्र पर हम मान को रख देते हैं। चलिए तो यहाँ सबसे पहले सूत्र को हम पक्षांतर कर लेते हैं, यानी n बराबर क्या सूत्र में बनेगा, n बराबर बनेगा Q भाई E हो जाएगा। चलिए अब इसका हम मान रखते हैं भाई। तो यहाँ पर n बराबर हो गया, ये Q होगा, Q का मान कितना है, तो Q का मान दिया है Q का मान है 2.4 × 10⁻⁻18 होगा। चलिए अब E का मान क्या है, तो E का मान यहाँ पर दिया है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। चलिए अब अगर पॉइंट और घात आती तो आपको बिल्कुल से भी आपको नहीं घबराना है, बिल्कुल से नहीं डरना है। चलिए यहाँ पर देखिए, एक अंक के बाद इधर पॉइंट है, एक अंक के बाद इधर पॉइंट है, यानी तो हम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर सकते हैं। नहीं करेंगे अगर कैंसिल आउट, तो जैसे यहाँ पर इधर पॉइंट, नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा, ऊपर का पॉइंट हटाएंगे नीचे का 0 बढ़ेगा। तो एक 0 यहाँ, एक 0 यहाँ, 0 0 कैंसिल आउट, चाहे वो उस तरह आप कैंसिल आउट करें, चाहे इस तरह आप कैंसिल आउट करेंगे भाई, आएगा वही। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 24/16 है, तो इसको चलिए इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इधर सॉल्व कर लेते हैं, 16 को भाग देना हमको 24 से। चलिए तो 16 यहाँ पर कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। 16 कम 16, इधर बच जाएगा 8, इधर बच जाएगा। उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 16 पंचे इधर हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी कितना बचा 1.5 आएगा यहाँ पर। तो इसको हम इधर काट के हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं भाई, 1.5 × 10 की पावर। चलिए यहाँ पर आप देखिए, चलिए इसके पहले आप यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए 10 की पावर कितना है, 10 की पावर -18 है, इधर 10 की पावर -19 है। चलिए इधर माइनस में है, इधर माइनस में, इसको यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +19 हो जाएगा। तो माइनस प्लस ये घट जाएगा, तो यहाँ पर 19 में से 18 गया तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात 1 बचेगा। कितना बचेगा, 10 की घात 1 बचेगा। चलिए आपका चाहें तो आपका आंसर ये भी हो सकता है। अगर आप इससे भी और सॉल्व करना चाहते हैं तो इधर आप सॉल्व कर लीजिए भाई। n बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1.5 × 10 की पावर 1। तो इसको आप यदि चाहें सॉल्व करना तो सॉल्व कीजिए, नहीं कोई जरूरी नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पर 1/1 हमेशा होता ही है, एक अंक है तो एक 0 बढ़ गया। चलिए यहाँ पर 10 से कैंसिल आउट, क्योंकि 10 की जो पावर 1 है, 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, नहीं एक यहाँ भी होता होगा। चलिए तो n बराबर यहाँ कितना बचे, n बराबर आपका ये 15 बचा, यानी क्या होगा 15। चलिए अब ये 15 आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और है भाई, कमी या अधिकता। चलिए इसको आपको सॉल्व कैसे करना भाई, कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है। तो इसका एक सिंपल फंडा है, बिना आप हल मतलब इसको हल करें आप ऐसे ही बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे धनात्मक है, धनात्मक आवेश है, इससे आप समझिए। यहाँ अगर धनात्मक है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आवेश की कमी है। अगर यहाँ पर ऋण आवेश होगा, यानी ऋणात्मक आवेश यहाँ पर होगा, तो वहाँ पर आवेश की अधिकता होगी। तो यहाँ पर धनात्मक, इसलिए यहाँ पर होगी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। चलिए ये आपका ये भी आंसर होगा, यहाँ पर होगी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। चलिए
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो कहता है भाई किसी वस्तु को 4.8 इंटू 10 की पावर -90 कूलम आवेश से आवेशित करने पर कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। ये सवाल सब उसी टाइप के हैं, बस घुमा फिरा के ये पूछ लेता है यूपी बोर्ड। तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने सबसे पहले हम यहाँ पर इसको सबसे पहले हम इसका मान यहाँ पर रख देते हैं भाई। तो Q बराबर कितना है, तो Q बराबर है 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम हो गया। चलिए उसके बाद क्या, आवेशित करने पर कितने इलेक्ट्रॉन, भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की n बराबर क्या है, n बराबर में भाई क्या करना है। चलिए क्योंकि E बराबर क्या होगा, E का मान क्या होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, आपको पता होगा। चलिए इसके बाद हम सूत्र वही लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे भाई, जो अभी तक हम लगाते आए हैं, Q बराबर n E। तो n बराबर क्या होगा, n बराबर रहेगा Q बाई E। चलिए इधर समझते हैं। तो यहाँ पर n हो जाएगा, n और Q का मान कितना हमने यहाँ पर रखा है ये, तो Q का मान रख देते हैं 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का कितने भाई 19 कूलम हो जाएगा। चलिए बटे में कितना है, ई का मान हमने यहाँ पर रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। चलिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है, चलिए भी दिखाते हैं। पॉइंट आ गया और ये घात आ गया, आप घबरा गए नहीं भाई, आपको घबराना बिल्कुल से नहीं, बहुत ईजी है, आपको तुरंत कट जाएगा। चलिए देख कैसे कटेंगे। एक अंक के बाद इधर दशमलव है, एक अंक के बाद इधर दशमलव है, दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट है ना, ठीक, कैंसिल आउट हो गया। अब क्या है 48/16, तो 16 तिया कितना होता है, 16 कम 16 और 16 तिया 48 हो गया। चलिए उसके बाद यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 19 है, 10 की पावर माइनस 19 है, तो इससे ये भी कैंसिल आउट कैसे होगा भाई, क्योंकि चलिए इस घात को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएगी, है ना, प्लस की 19 हो जाएगी, ये माइनस 19 हो जाएगी, प्लस माइनस यानी घट जाएगा, यानी जीरो यानी कुछ नहीं बचेगा, वही है। चलिए तो यहाँ पर कितना आया, तो n बराबर यहाँ पे बचेगा भाई केवल 3, यहाँ पर 3 इसका आंसर हो जाएगा। कितने भाई कह रहा है, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। चलिए ये आपका आंसर हो गया। चलिए तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी तरह के हम जो पहले चैप्टर हो गया, दूसरा तीसरा, सारे चैप्टर के हम न्यूमेरिकल लगाएंगे और डेरिवेशन कराएंगे। फिलहाल हम डेरिवेशन करवा चुके हैं और जो छूट गए हैं उनको भी हम कराएंगे, और जितनी भी सारी इम्पोर्टेंट आपकी थ्योरी है और प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर सभी हम इसी चैनल पे हमने करा दिया है। आप जाकर आप देख लीजिए, आपकी हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं फिर किसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लव यू, बाय बाय, टेक केयर।